Okay, the first thing is what is climate change? Climate change is a long-term alternation of temperature and typical weather patterns in a place. Though आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि climate change is a hot topic for the current scenario like 2021, 2020. इवन कि कुछ सालों से लास्ट कुछ ईयर से जो है वो क्लाइमेट चेंज बड़ा हॉट टॉपिक रहा है और इसको जो है वो आप इसके डिफरेंट चीज़ों के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं लाइक क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज एंड द ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट थिंग्स के साथ आप जो है वो उसको वो कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट थिंग जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसमें इसकी भी डाइवर्सिटीज़ हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, जो वर्ल्ड पॉलिसीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज पर क्या हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिफरेंट थिंग्स हैं लाइक आप इसके ऊपर जो है वो इसको जितना भी खींचना चाहें, क्लाइमेट चेंज को जितना भी लॉन्ग करना चाहें आप इस पर बहुत सारा राइट कर सकते हैं। फॉर द सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंटली। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड और आपको ये भी पता है जो सेवन्थ जो गोल्स हैं इस वक्त जो वर्ल्ड के उसके ऊपर भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। सो द नेक्स्ट लाइक द थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ ए क्लाइमेट चेंज। Okay, the second thing is that there is like currently there is no country that is like we can say that there is no country in the world that does not experience the severe effects of climate change. Like अब आप रिसेंटली जो है वो कनाडा में हर साल बहुत ज़्यादा लाइक कनाडा इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बट एक हीट वेव्स का एक पीरियड आया कि इस बार जो समर सीज़न था ओवरऑल दी वर्ल्ड एक लाइक आप हर कंट्री में देखो वहाँ पे भी हीट वेव्स आ रही है। टेम्परेचर जो है वो जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 20 या 25 जो है वो डिग्री से कभी ऊपर नहीं गया था वहाँ पर 30, 32 और इतना स्वेर जो है वो क्लाइमेट चेंज के फैक्ट्स थे। और फिर रिसेंटली जो आप इसमें सिनेरियो था टर्की में जो है वो फॉरेस्ट जो फायर थी उसकी वजह से भी कुछ रीजंस थी, लेकिन इन सब के बावजूद आप ये कह सकते हो कि जो द मेन कॉजेज़ ऑफ दिस इज़ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये जो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और कई साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि जो 2025 है या फिर 2030 तक जो है वो वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेर जो है वो हीट वेव्स जो है वो इसको देखने को मिलेंगी। लाइक आप देखोगे जो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कभी आपको ये नहीं लगा होगा कि यहाँ पर कभी हीट वेव भी आई होगी, ये बड़े नॉर्मल सीजन्स थे, वहाँ पे भी इस साल बहुत गर्मी पड़ी है। तो इस वक्त तो दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जहाँ पर आपको ये लगे कि नहीं क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्लाइमेट बहुत तेज़ी से और बहुत स्वेरली चेंज हो रहा है। पाकिस्तान में तो खैर इसके डिफरेंट थिंग्स हैं कि पाकिस्तान में तो इसके कॉजेज़ ही डिफरेंट है, बट इन ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड जो चेंजिंग इन द वेदर है वो बहुत तेज़ी से जो है वो इफेक्ट कर रही है लाइफ्स को, ठीक है, पीपल की। और जो वर्ल्ड है उसके ऊपर पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट थिंग कि जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं, कॉजेज़ ऑफ बिग ट्रबल्स क्या हैं, ठीक है, और हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट्स लाइक दैट, ठीक है। और एक डेजर्ट था जो है वो एक है जहाँ पर 0.5 इंचज़ तक जो है वो रेन होती थी एवरी ईयर, वहाँ पर अब तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। सो द ड्राई क्लाइमेट इन द डेजर्ट प्रिवेंट्स मोस्ट टाइप्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ग्रोइंग। लाइक अब जहाँ पर थोड़ा बहुत प्लांट का जो ग्रोइंग थी उसको भी उसने स्टॉप कर दिया है, ठीक है। सो ये जो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर आर ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट। लाइक सम पीपल हैव क्लाइमेट दैट हैव hot and dry all year, others have rainy season, some are warm from part of the year and cold part of the year. So there are so like slow and steady. People depend on the climate to protect their way of life. We are depend on the climate, but like all of the world plants and animals depend on their climates too. But climate does not stay exactly the same. Instead, it changes very slowly over many years. Climate changes happen so slowly that it may be almost impossible to notice without studying the daily weather records over many years.
Okay, then the next thing is causes of climate change. Many things can affect the weather, like different mixture of gases in the atmosphere can change the temperature or winds. Different kinds and amounts of plants in the area can change how much water evaporates into the air. Areas with a lot of plants can reflect a lot of sunlight back into the space. This affects the temperature in that area. A change in plant life or the atmosphere may also have an effect on climate. So the first thing, the sun and earth. When earth circles the sun, its position is not straight up and down. Instead, it is always like slightly titled. Over thousands of years, the amount of changes. This affect the amount of sunlight that reaches earth at different times of the year. A bigger tilt brings hotter summers or colder winters. And the second thing, like these are the natural causes, like volcanoes. Large volcanic eruption has also an effect on Earth's climate. These eruptions can shoot huge clouds of dust and gas into the atmosphere. The gas and dust block sunlight from reaching the planet's surface. This causes temperature to drop. One eruption in Indonesia is in 1915 caused snow to fall in New Guinea and Europe during the following summers. So even these are the causes, like the natural causes. We call the natural causes. Iceland, like volcano showed gases but 7 miles, like about 7 miles into the air when it erupted in 2010. जो है एक आइसलैंड था जापान में, तो जब वो इरप्ट हुआ था उसका जो वोल्केनो था, तो वो जो गैस थी वो 7 माइल्स तक, लाइक 11 किलोमीटर्स तक गई थी इन द एयर, इनटू द एयर व्हेन इट इरप्टेड इन 2010. And the third is like the human activities. In the recent year, more and more climate change has been caused by human. Many common activities release greenhouse gases into the air. Factories and the power plants, as well as the cars and trucks, release these gases. Even farms can release greenhouse gases. Large groups of cattle give off a lot of gas over time. Huge amounts of trash in landfills can too. Power plants provide us with energy, but they also release dangerous gases into the air. Like greenhouse gases. There is a concept about the greenhouse gases. Greenhouse gases change the balance of gases in the atmosphere. Like some common greenhouse gases include methane and carbon dioxide. Scientists agree that these kinds of gases trap that heat energy on Earth, like a greenhouse trap the sun's warmth. As the human population grows, so do the number of factories, farms and other producers of greenhouse gases. This means the more people there are, the faster the climate will change. Like cattle release methane into the air as they digest their food. And the effect, now we are talking about the effect, like the loss of trees and other plants absorb carbon dioxide and use it to make food. Humans cut down millions of trees every year. Large areas are cleared of trees. Okay, then वही चीज़ रिपीट हो रही है कि लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी. लाइक 4.6 बिलियन years ago Earth was formed. 18th century the industrial revolution था, ठीक है. then the 20th century the world sea level rise 6.6 meters due to the melting glaciers. स्टिल अभी भी बहुत सारे जो है वो ग्लेशियर्स जो हैं वो डे बाई डे मेल्ट हो रहे हैं, और वो जो है वो सी लेवल जो है हमारा वो रेज करता जा रहा है. 2007 जो ICC था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड वाइड जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है. स्टिल अभी भी करंटली अगर आप करंट रिपोर्ट्स देखो तो वो भी जो है वो चेंज हो रहा है डे बाई डे. Even though like some climate change is natural, it can still cause problems. Today it already affects life of plants, animals and people all around the world. Disaster that can be made worse by climate change, such as the hurricanes and droughts, can cause major damage to ecosystems. They can destroy homes and businesses. They can often hurt to kill people and animals. Researchers say that a warming climate is likely to make hurricanes stronger. Droughts, like since the 1970,
the droughts have started to affect more and more of the planet. Scientists believe that this is probably cause of the climate change. Droughts prevent most plants from growing. Also, many animals and people suffer from not having enough to eat or drink. People take extra care not to waste water during a drought. Like इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड आप देखो बहुत ज़्यादा जगहों पर ड्रॉट्स जो है वो इस वक्त भी हैपन जो है वो हैपनिंग हो रहे होते हैं. जो यूनाइटेड नेशन जो अपनी टीम भेजती हैं फॉर द फूड एंड देयर आर सो मैनी लॉन्स फॉर द एड फॉर दैम. And the second thing is like temperature in Antarctica rising like twice as faster as the rest of the world, like melting ice. The at the far north of Earth, the Antarctica at the south are the coldest places on the planet, and the land is covered in thick layers of ice. Huge chunks of ice float in the sea around these land masses. As temperatures increases, the ice is beginning to melt. The sweater itself also expands as it warms. Together, the melting and expanding cause the water levels of Earth's oceans to rise. Disappearing land. Between 1 and 4 feet of land erodes it's each year along some course. Erosion is like it's common nowadays. Rising oceans levels might not seem like a problem at first, but after all, they are already miles deep. When what could a few more inches hurt? But land disappears when oceans rise up along the coast. The scientists जो है वो estimate कर रहे हैं कि 2 foot rise in the sea level would cover up to like 10,000 square miles जो है वो Earth's land. And ocean water also causes land to wear away or erode along the coast, making even more land disappear. So climate change and food, there's एक और फैक्टर कि जो in the recent years some parts of the world have seen longer growing seasons. This allow farmers to grow more food each year in these areas where people go hungry, but not everyone is so lucky. People live in the frozen Antarctic. They rely on hunting and fishing for much for their food. So as the ice melts around them, their hunting areas are disappearing. There are so many facts like you can say that इस जो क्लाइमेट चेंज है वो इसमें फूड में और आपकी और भी बहुत सारी चीज़ों में वो आपके लिए पॉज कर रहा है कि आपको बहुत पोस्ट पर्ली जो है वो इसके इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं. So the next thing जो है वो future, how can we handle the problem caused by climate change are likely to worsen. Scientists predict that temperatures will rise another like इतने जैसे अब next 100 years तक जो है वो temperature पता नहीं वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा. Sea levels will keep rising, land will disappear even faster, people will have to deal with many new problems. Land covers only about 28% of the Earth's surface. So too hot to handle. The first thing like heat waves will become a bigger problem in the future. जो high temperature can causes heat stroke make people sick and it can even be deadly. Extreme heat is bad for people with heart disease or breathing problems. It can also be troublesome for young children or older people. The next thing is like diseases. So hot weather also makes it much easier for many dangerous diseases to spread. Insects carry deadly diseases such as malaria and yellow fever, like now corona. Other diseases are spread by small animals such as mice and rats. These animals usually live in warm climates. As the planet temperature increases, they could start moving to new areas and spread their killer germs. And the next is like bad air. अब तो ये common हो चुका है कि आपको जो है वो fresh air तो easily available ही नहीं है. Many of our plants and animal species need clean air to stay healthy. Global warming could cause an increase in the amount of smog. Like up to smog is a common thing. Smog damages the lungs of people who breathe it. Hot heavy air also makes it easier for drips and pieces of harmful substances to float around, and people can get sick when they breathe these things. Though the US Environmental Protection Agency measures the amount of smog in big cities like so much. रिसेंटली जो अब एक न्यू रिसर्च भी आई थी कि जो साउथ एशियन में जो है वो इंडिया का जो है वो मुंबई, पाकिस्तान में कराची, लाहौर, वेरी स्मॉल. तो अब तो एक कॉमन थिंग है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फ्रेश है तो रेयरली अवेलेबल होती है. The wrong water, the main cause. Ocean water contains salt, so it is not safe to drink. Humans need fresh water. Most fresh water is
frozen in glaciers, so as glaciers melt, the fresh water mixes with the salty ocean water. This means there is less fresh water available. Global warming will also cause bodies of water to heat up. Certain type of fish might move to different areas to avoid the heat. This would be harmful to people and animals who rely on the fish and food. So habitat loss, or the some main cause, like as the climate continues to change, many species will no longer be able to survive in the natural habitats. They will be forced to find new homes. Land along the coast is disappearing because of rising sea level. Tropical rainforests such as in the Amazon could change entirely as it gets hotter and drier. Different plant species will grow, forcing out animals that rely on existing plants. So disappearing species habitat loss could even cause some species to disappear entirely. One animal species already affected by climate change is a polar bear. Like their icy homes are melting away, so warm seasons are lasting longer in their natural habitat. This gives them less time during the cold season to hunt seals. The polar bear population of Canada's Hanson Bay has fallen 20% over the past 20 years. And there is serious storms. The scientists predict that this climate change could bring more heavy storms than usual. Like these storms could cause major floods, power wind could damage buildings, trees and power lines, landline could block roads and injure people. Many areas not used to dealing with big storms. Residents would not be prepared to protect themselves. Scientists have believed that tropical storms have become more powerful since the 1970s. Okay, now the talk is about how can we solve this problem. We will need to make many changes on the way we live to fight the effects of climate change. People are already starting to have, some are building homes that use less energy, others are driving special cars but burn less gas. Many people are choosing to recycle and reuse products they buy. Americans recycle less than 15% of their water bottles. Less gas, less climate change is another. Like आप इसको कैसे solve करते हैं? The first thing is कि one important way to fight climate change is to avoid doing things that produce greenhouse gases. Walk or ride a bicycle to places that are close by. Share rides whenever you need to go someplace. By car, try to use less electricity. This will allow power plants to burn fuel. Fossil fuels upflung phone charges, toasters and other electric items when you are not using them. Avoid living inside on. In 2019, people in the United States filled their cars with 378 million gallons of gasoline. Another thing in climate change is socio-economic consequences of global warming. Like एग्रीकल्चर पे इसके consequences क्या हैं. फूड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है. वाटर एंड एनर्जी सप्लाई अब तो जो है वो ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा हैं. वाटर जो ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, और वो सी वाटर के साथ जब सी में जो है वो जा रहे हैं तो वो सॉल्टी वाटर हो जाता है. सॉल्टी वाटर तो वो वैसे ड्रिंकिंग के जो है एबल टू ड्रिंक नहीं होता. तो ह्यूमन हेल्थ पे तो बहुत ज़्यादा इसके हैं. लाइक स्मोक, फ्रेश एयर अवेलेबल हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन ऐड इन सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. Okay, in the last is that how like world organizations like United Nations, IPCC, UNFCCC, Kyoto and scientifically they how they can control this issue. The first thing is Kyoto Protocol, that we know that was an international treaty which extended the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change, and that commits state parties to reduce greenhouse gas emissions based on the scientific consensus that global warming is it's occurring, and that human-made CO2 emissions are and driving it. So the first thing कि क्योटो प्रोटोकॉल जब इन्होंने जो है वो इसकी ट्रीटी की थी कि that through this we can control the climate change, but still जो है वो इस पर बहुत सारे जो हैं वो
कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। रिसेंटली जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने नवंबर 2021 में जो है वो डिफरेंट के डॉक्टर्स जो हैं वो दे वर सेइंग कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर सेइंग कि इन चीज़ों से जो है वो लोगों की दे आर डूइंग द कॉन्फ्रेंसेस कि हाउ कैन बी कंट्रोल दिस इनके स्पीशीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रही हैं। बाई 2030 इट मस्ट बी लाइक 3 ट्रिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो इस दुनिया से जो है वो बिल्कुल वैनिश हो जाएंगी। तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग। IPCC और उसके जो साइंटिस्ट हैं दे आर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस एंड हाउ देयर आइडियाज़ कैन चेंज द how to stop global warming, and I think so in recently in Canada they symbolized that how they can change their global warming through different actions, through different different ideas, different government public policies, एंड डिफरेंट जो है वो मॉडर्न पब्लिक पॉलिसीज़ थ्रू दिस जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे आप उनकी जो है वो यूज़ को जो है वो रिड्यूस करें। एंड यूनाइटेड नेशन ने तो इसके ऊपर पूरा एक फ्रेमवर्क बनवाया हुआ है कि आपने जो है वो इन ये चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे, बट स्टिल सम कंट्रीज़ आर नॉट कंसिडरिंग कि वो नहीं इन चीज़ों पर जो है वो एक्शन करते। बट